बच्चों, नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज पहला दिन है। संस्कृत की किताब का नाम है पीयूषम, भाग 2। नवम वर्ग में हम लोगों ने भाग 1 पढ़ चुके हैं। पीयूषम, पीयूषम का अर्थ होता है अमृत, सुधा, पीयूष। इसके पीने से मौत नहीं होती है। अमृत निकला था समुद्र के मंथन से, जिसके पीने से मौत नहीं होती है। आज हम लोग इसी पीयूषम पुस्तक का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम पाठ, प्रथम का मतलब होता है पहला और पाठ का मतलब होता है अध्याय, यानी कि पहला अध्याय। पाठ शब्द पठ, पठ धातु में घय प्रत्यय लगने से बना है। घय प्रत्यय पुल्लिंग बनाने के लिए होता है। इस पहला जो प्रथम पाठ है, इसका नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। मंगलम के अंतिम म में हलंत लगा है, जो कि नपुंसक लिंग बनाने में मदद करता है, यानी कि मंगलम शब्द नपुंसक लिंग है। मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। श्लोक का अर्थ होता है मंत्र। इस पाठ में 5 श्लोक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा का वर्णन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामायण में राम का तथा गीता में कृष्ण का वर्णन है, उसी प्रकार उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा का वर्णन है। मंगलम पाठ में पहला श्लोक ईशोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग से लिया गया है। और अब हम लोग पहला पाठ मंगलम का अध्ययन करेंगे। उपनिषद वैदिक वाग्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतां प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम रूप में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानता गीयते। इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गुणगान किया गया है। 3 परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति च अस्ति। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एक सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। वह परमात्मा ही तपों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म पराम उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकृत्या सन्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है। अब हम लोग पहला मंत्र पढ़ेंगे, जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुरुषं पाविणु सत् धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ हुआ कि हिरण्मयेन सोने युक्त पात्रेण का मतलब होता है आवरण से, पात्र से, सत्य अस्या अपहितम उसका सत्य से ढका हुआ, मुखम माने मुख या द्वार। इसका अर्थ हुआ इस मंत्र का, पहले मंत्र का, हे सूर्य सत्य का मुख या द्वार सोने युक्त पात से ढका हुआ है। तत्वम पुष्रम आवृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ हुआ कि तत्वम का मतलब तत्व को, पुष्पम माने विद्वान या सूर्य, आप अपावृणु त्याग करें, धर्माय धर्मवान के लिए, दृष्टये प्राप्ति के लिए। तब सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो, अर्थात उस सोने का मुख को खोल दो। इसका अर्थ हुआ कि दोनों मंत्रों का, दोनों श्लोकों का अर्थ हुआ, हे सूर्य सत्य का मुख द्वार सोने युक्त पात से ढका हुआ है। तब सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो, अर्थात
सोने रूपी मुंह को खोल दो। अगला जो मंत्र है, जो श्लोक है, वह कठोपनिषद से लिया गया है, जो लिखा हुआ है कि अड़ूर्ण्यान महति महियान अत्मास्य जंतो निहितो गुहताम। अड़ू का मतलब सबसे छोटा कण, अड़ियान सूक्ष्म अड़ू, महतः माने महान से, महियान महान आत्मा माने आत्मा, जंतु निहितो गोताम हृदय रूपी गुफा में। इसका अर्थ हुआ प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा अणु सूक्ष्म रूप से भी सूक्ष्म, महान से भी महान है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मना। इसका अर्थ हुआ तम क्रतु पश्यति माने देखता है, वीत शोको शोक रहित, धातु प्रसादतम इंद्रियों के प्रसाद से, महिमा माने गुण, आत्मना इसका अर्थ हुआ कामना सहित संतोषी मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही आत्मा की उस महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है। इस पूरे मंत्र का अर्थ यही हुआ कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्वान यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तो महान से भी महान है। कामना सहित मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही आत्मा की उस महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है। अगला जो श्लोक है तीसरा, वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वह आगे लिखा है, सत्य में वो जायते ना नृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्यम एति जयते, सत्य की जीत होती है, न अमृतम मिथ्या नहीं, सत्येन सत्य से, पंथा माने मार्ग, वितः प्रशस्त होता है, देवयाना देवताओं के लिए। इसका अर्थ हुआ सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने के मार्ग का प्रशस्त होता है। आगे लिखा है, एन क्रम अत्योशयो आपत्कामा यत्र तत् तस्य परम निधानम। इसका अर्थ हुआ तब ही कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ सत्य मूल रूप अर्थात परम भंडार है। इस प्रकार इस पंक्ति का, इस श्लोक का अर्थ हुआ पूरे श्लोक का कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने के मार्ग का प्रशस्त होता है। तब ही कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ सत्य का मूल रूप अर्थात परम भंडार है। अगला जो श्लोक है वह मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। वह लिखा है, यथा नद्या स्वस्य संदमाना समुद्रे अस्तवम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा का मतलब होता है जैसे, नद्य मान नदी, स्यंद माना बहती हुई, प्रवाहित होती हुई, समुद्र में, अस्तम माने गिरती है, गच्छन्ति माने जाती है, नाम रूपे नाम एवं रूप, विहाय माने त्याग कर। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम एवं रूप अर्थात सत्य स्वरूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है। अगला जो लिखा है, अगला जो है मंत्र, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तया परात परम पुरुष उपतई पुतई दिव्यम। तथा का अर्थ होता है और, विद्वान माने विद्वान, नाम रूप से विमुक्त त्याग कर, परात परम परमेश्वरम, पुरुष माने पुरुष, उपतई माने पाकर, दिव्यम माने प्रकाश में। इस प्रकार
इस मंत्र का अर्थ हुआ, उस प्रकार ही विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। यानी कि पूरे इस मुंडक उपनिषद के चौथे मंत्र का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम एवं रूप अर्थात सत स्वरूप को छोड़कर त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अगला जो श्लोक है वह श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया है। लिखा है, वेद अहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्यात्। वेद अहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, तमस का मतलब होता है अंधकार, परस्यात् का मतलब है अलग होकर। इसका अर्थ हुआ, मैं अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को जान गया हूँ। आगे कह रहा है, त्वम इव यानी कि तुमको ही, उनको ही विदित उत्वेति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते उपाय। इसका अर्थ हुआ, त्वम इव तुमको ही, अनेकों ही, विदित अत्येति पार कर जाता है, मृत्यु एति न अन्य, पंथा माने रास्ता, विधेयत माने जान पड़ता है, उपाय माने मार्ग। इसका अर्थ हुआ, उनको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, इसलिए मुझे इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार पूरे मंत्र का अर्थ हुआ, मैं अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य वर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को जान गया हूँ। उनको ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, इसलिए मुझे इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार ये पहला जो पाठ है मंगलम समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।